हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है छल, चतुराई, एकता, संघर्ष और एक बहुत बड़ा रहस्य अमर होने का। ये है समुद्र मंथन की कथा, यानी वो समय जब देवता और दानव एक ही काम के लिए साथ आए थे, अमृत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। देवताओं और असुरों में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, पर एक समय ऐसा आया जब देवता हारने लगे, कमजोर पड़ने लगे। उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब आप सोचेंगे कि देवता तो अमर होते हैं ना, तो फिर उनकी शक्ति क्यों गई? तो सुनिए। एक बार ऋषि दुर्वासा, जो बहुत तेज क्रोधित थे, उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला दी। अब इंद्र देवता थे, लेकिन घमंड भी था। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। हाथी ने माला को सूंघा और फेंक दी जमीन पर। बस यही बात दुर्वासा ऋषि को बुरी लग गई। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारा घमंड नष्ट होगा और तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब इंद्र डर गए। धीरे धीरे पूरे स्वर्गलोक से तेज रौनक और शक्ति चली गई। असुरों ने हमला कर दिया और देवता हारते चले गए। अब इंद्र और सारे देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास। बोले, प्रभु अब तो कुछ कीजिए, अगर ऐसे ही रहा तो स्वर्ग छिन जाएगा। भगवान विष्णु ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, एक ही उपाय है, समुद्र मंथन करना होगा। उसके अंदर बहुत सारी दिव्य चीजें छुपी हैं और सबसे अहम चीज है अमृत। जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। अब मंथन आसान काम थोड़ी है। समुद्र मंथन कोई अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा, दानवों से सहयोग लो, उन्हें अमृत का लालच दो, मंथन कराओ और बाद में मैं देख लूंगा कि अमृत सही जगह पहुँचे। इंद्र बोले, लेकिन प्रभु दानव तो भरोसे लायक नहीं है। विष्णु बोले, तुम उन पर भरोसा मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। अब देवता पहुँचे दानवों के राजा बलि के पास। बोले, मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा और हम सब मिलकर पिएंगे। बलि सोच में पड़ गया, फिर कहा, ठीक है, लेकिन धोखा मत देना। अब तय हुआ कि मंथन कैसे होगा। मंथनी बनेगा मंदराचल पर्वत, रस्सी बनेगा वासुकी नाग, समुद्र बनेगा क्षीर सागर यानी दूध का महासागर। दानवों ने कहा, हम नाग के सिर की तरफ से खींचेंगे। देवता बोले, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हल्की सी मुस्कान आती है देवताओं के चेहरे पर। असल में वासुकी नाग के सिर से धुआं और जहर निकलता था, जिससे दानव थकने लगे, परेशान होने लगे। अब मंथन शुरू हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन से निकलने लगी एक एक करके कई चीजें। पहले निकला कालकूट विष। इतना भयंकर जहर था कि सारा ब्रह्मांड कांप गया। देवता और दानव दोनों डर गए। बोले, अब क्या करें? तभी भगवान शिव प्रकट हुए। बोले, मैं इस विष को पी जाऊंगा। शिव जी ने जहर पी लिया, लेकिन गले में ही रोक लिया, इसीलिए उनका गला नीला हो गया और तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। एक एक करके निकली दिव्य चीजें। कामधेनु यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय, उसके बाद ऐरावत इंद्र का हाथी, उसके बाद ऊंचे सवार एक दिव्य घोड़ा, इसके बाद निकला चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर लिया, और इसके बाद निकली माँ लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी, और फिर अंत में निकला अमृत कलश। अब जैसे ही अमृत कलश निकला, दानव और देवता दोनों उस पर टूट पड़े। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दानव बोले, अमृत हमारा है, हमने ज्यादा ताकत लगाकर मंथन किया। देवता बोले, पर तुम
अगर अमर हुए तो पूरे संसार का नाश कर दोगे। बहस बढ़ती जा रही थी। अमृत बीच में पड़ा था। तभी भगवान विष्णु ने लिया एक सुंदर स्त्री का रूप। नाम था मोहिनी। मोहिनी को देखकर दानव मंत्रमुग्ध हो गए। बोले, आप ही अमृत बांट दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं निष्पक्ष तरीके से सबको अमृत बांटूंगी। अब मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया और दानवों को कुछ नहीं मिला। दानव बस सुंदरता में डूबे रह गए। लेकिन तभी एक असुर राहु देवताओं का भेष बनाकर लाइन में घुस गया। जैसे ही उसने अमृत की एक बूंद पी, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और मोहिनी को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेते हैं और इसीलिए हमें कभी कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह देवता अमर हो गए, स्वर्ग की शक्ति वापस आई और असुरों को मिला धोखा। लेकिन एक बात सबको समझ में आ गई, अगर एक साथ मिलकर मेहनत करो तो कुछ भी निकाला जा सकता है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।